Yes, class 5. So, we finished question number 1, 2, 3, exercise 12.2, question 1, 2, 3 in our previous class, and 7, 8, 9 was your homework, है ना बेटा, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर जो 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसमें आपको क्या करना था, हरीश जो था उसने परचेज किए थे टर्मरिक, चिली, कोरिएंडर एंड सॉल्ट, और आपको टोटल वेट फाइंड आउट करना था। तो आपको पता था कि केजी एंड ग्राम 2 यूनिट्स उसमें हमें गिवन थी, 2 केजी 500 ग्राम। तो आपके पास में क्या था बेटा, टर्मरिक, है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो था वो था चिली। तो जो चिली थी, चिली का जो वेट था वो था 5 केजी एंड 200 ग्राम। देन कोरिएंडर, जो कोरिएंडर था वो था 4 केजी 700 ग्राम एंड एट लास्ट सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट हमें जो गिवन था वो था 10 केजी। अब आपने क्या देखा, ग्राम गिवन नहीं है, यानी 0 0 0 मैंने किया। और फिर मुझे यहाँ फाइंड आउट क्या करना था बेटा, टोटल वेट। टोटल का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे 0 0, 5 + 2 7 + 7 14, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12, यानी 22 केजी 400 ग्राम। क्लियर हो गया। आप वैसे भी लिख सकते 10 14 19 20 21 22, है ना। सो ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। आपका होमवर्क शायद आप चेक कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उसका जो ए था 3.5 केजी। तो 3 मतलब 3000 और हाफ मीन्स 500, तो 3000 हाफ मतलब 3500। क्लियर हो गया। अब 3 2/5, तो 3 का तो वही 3000 और 2/5, तो 1000 का 5 कितना होता है 200, और उसका 2 पार्ट्स ले तो 400 हो गया, यानी 3400 ग्राम। क्लियर। जो सी है, सी में क्या गिवन था, 4 केजी 3/4, 4 3/4 केजी। तो 4 से 4000 और 3/4 का मतलब कि 4th पार्ट जो होता है उसको 3 बार ले लो, तो 750 हो गया, 250 250 250, यही होगा ना बेटा। तो कितना हो गया 4750 ग्राम। समझ में आ गया, यही था बेटा आपका आंसर। देन डी हमें क्या गिवन है, 2 1/5 केजी। तो 2 मतलब 2000 और 1/5 मतलब 200, तो इसका क्या हो गया 2200 ग्राम। चेक योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 A B C D, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर यस 8, 3500 3400 4750 2200। अच्छा, नेक्स्ट है 1500 ग्राम। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो ए है 1500। आप इसको इजीली ऐसे भी कर सकते हैं 1500, है ना। तो 1000 का मतलब क्या था 1 केजी, 500 क्या होता है, इसका हाफ होता है। हो गया। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए, 2000 + 250, यही है ना। 2000 मतलब 2 केजी और 250 क्या होता है 1/4। वैसे आपने डिवाइड करके जो मैंने समझा उसी तरीके से किया होगा, पर मैं आपको फिर भी एक और तरीका बता रही हूँ। अब 100 ग्राम, तो 100 मतलब 1000 का कितना पार्ट है 100/1000, है ना। इसको जब आप काटेंगे तो 1/10 बचेगा। क्लियर। ऐसे 4750,
आपने देखा नहीं, आपकी क्या 4000 और 750 क्या होता है 3/4, तो ये आपका होता है 3/4। सो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये मैंने आपको अभी भी चेक करवा दिया बेटा। आई थिंक आपने ये चेक कर लिया, आप इसे समझ गए होंगे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। अब हम इसी का ही नेक्स्ट करेंगे अपना आज का वर्क स्टार्ट। यहाँ तक हमने क्या किया था बेटा कि हमने होमवर्क जो पहले दिया था उसको चेक किया। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। So we will do question number 4 in class work. ठीक है, क्लास वर्क में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया क्या है कि एक शॉपकीपर है और वो माइलिंग करता है 6 kg स्पाइसेस यानी मसाले टोटल कितने 6 kg है ना। और उसके बाद में टोटल जो ये 6 kg है पूरा कितना है 6 kg है। इसमें से वो छोटे छोटे पैकेट्स बना रहा है और जो 1 पैकेट है वो है 250 ग्राम का। ठीक है, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पैकेट्स। फिर बताइए आप कितने पैकेट्स होंगे अगर 4 पैकेट्स आर पैक्ड फ्रॉम 1 kg, यानी 1 kg से क्या होता है बेटा 4 पैकेट्स बनते हैं। 250 ग्राम के हिसाब से 1 kg से 4 बनते हैं, तो 6 kg से कितने बनेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, number of packets packed from 1 kg is equal to 4 पैकेट है ना। then number of packets packed from 6 kg, तो आपको क्या करना है 6 multiplied by 4 कितना आएगा बेटा 6 4 जा 24, यानी आपके टोटल जो पैकेट्स हैं तो कितने 24 पैकेट्स होंगे 250 ग्राम के। अगर आप पैकेट्स बनाते हैं 250 ग्राम का एक ही पैकेट बनाएंगे तो ऐसे आपको 24 पैकेट्स बनाने होंगे। क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये तो आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। 1 kg से वो हमें बता चुका है 4 पैकेट बनते हैं, तो 6 kg से कितने होंगे 6 kg से कितने होंगे यस 24 होंगे। क्लियर? अब आप आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सेम ऐसे ही है। इन द मिड डे मील यानी स्कूल में जब गवर्नमेंट की स्कूल होती है उसमें जो मिड डे यानी दिन का जो टाइम होता है मिड डे, उसमें मील यानी खाना मिलता है ना। तो इन द मिड डे मील फॉर एवरी स्टूडेंट यानी हर एवरी यानी जो एक एक बच्चा है हर स्टूडेंट के लिए क्या है बेटा 150 ग्राम तो वीट है ना, प्लस क्यों लगाए एंड 100 ग्राम क्या है राइस है। क्लियर? इन गिवन एंड देन हाउ मच वीट एंड राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 60 स्टूडेंट। तो एवरी स्टूडेंट तो क्या है हर स्टूडेंट को दिया जाता है 150 ग्राम वीट एंड 100 kg राइस। अब आपको पता है कि एक स्टूडेंट की क्या है मिड डे मील में जो भी डाइट उसको दी जाती है। ठीक है बेटा, तो मील of each student 150 ग्राम प्लस 100 ग्राम इज इक्वल टू 250 ग्राम, यानी इतना तो वीट और इतना राइस हो गया। अब आपको बताना है फाइंड आउट द वेट एंड राइस, देन हाउ मच वीट एंड राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 60। तो वीट कितना होगा राइस, तो आप इसको अलग अलग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे टोटल में पूछा अलग अलग आपसे पूछा है, तो 150 ग्राम वीट है। ठीक है, इट मीन्स
तो मील, तो आप क्या लिखेंगे, वीट फॉर, कितने स्टूडेंट्स बताए इन्होंने, यस 60, तो वीट फॉर 60 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स बेटा, 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 150 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो आपको पता है कि जब मैंने आपको इस तरह से एक मल्टीप्लाई सिखा रखा है, ये आप 0 नोट कर लीजिए, एंड 15 6 90, यानी 9000 ग्राम, मतलब 9 kg भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब ऐसे ही आपको राइस फाइंड आउट करने हैं, क्या करना है, राइस फॉर 60 स्टूडेंट्स, राइस फॉर 60 स्टूडेंट्स। तो आप सिंपल 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना आएगा बेटा, 6000 ग्राम, मतलब 6 kg राइस, ठीक है। तो आपको वीट कितने रिक्वायर्ड होंगे, यस वीट कितना होगा, 9 kg वीट एंड 6 kg राइस, क्लियर, दिस इज योर आंसर। इसने पूछा है वीट एंड राइस, तो आपने वीट फाइंड आउट कर लिया 9 kg वीट, है ना, और राइस कितने हैं, 6 kg राइस। सो हियर वी फिनिश क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, बहुत इजी है ना। इसको जब 60 टाइम्स रिपीट किया तो 9000 ग्राम आया, 9000 ग्राम का मतलब 9 kg होता है, आपको पता ही है, और 6000 ग्राम का मतलब 6 kg राइस। तो हियर वी फिनिश क्वेश्चन नंबर 4 and 5. Now let's come to next question. Question number 6. तो क्वेश्चन 6 में आपको बेटा होमवर्क में देना चाहती हूँ, क्यों, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। सविता परचेज 2 kg cauliflower and 4 kg cucumber, 3 kg 700 gram yam and 2 kg 900 gram other vegetables. Find out the weight in a bag. आपको वेट बताना है, तो 2 kg प्लस 4 kg 6 kg हो गया, अब 6 kg हो गया ये, और 3 kg 700 ग्राम और प्लस कर दो, तो 6 प्लस 3 9 kg 700 ग्राम। अब आप उसमें 2 kg 900 और प्लस कर दीजिए, तो इजी तो है ही, जैसे आपने अब तक क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क में समझाया था, सेम वैसे ही करना है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, सॉरी 6 होमवर्क है। 11th क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ सीमेंट इज 250 kg 500 ग्राम एंड वेट ऑफ सैंड इज 150 kg 750 ग्राम। फाइंड आउट द टोटल वेट, तो टोटल वेट बताना है। तो 11th क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, क्योंकि इसमें टोटल वेट बताना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 11 मैंने आपको क्या दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको होमवर्क में दिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 11 हो गया, 7 8 9 पहले आप होमवर्क में जो थे मैं आपको जस्ट अभी भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस क्लास में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट है, ये क्या कह रहा है कि जो 1 ग्राम है, क्या वो 1 kg का 100 पार्ट है, यानी 1 ग्राम जो होता है वो 100 पार्ट है क्या 1000, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, नो, ये तो इसका 1, आप इसके 10 होता तो हम मान भी लेते, ये इसका क्या 1 ग्राम नहीं है, है ना, क्योंकि 1 इंटू यस 1/1000, तो वही आएगा 1/1000 आएगा, तो ये नहीं है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। 10th पार्ट अगर हम फाइंड आउट करते तो क्या आता, 100 पार्ट फाइंड आउट करते तो 10 kg आता। तो आपका जो फर्स्ट है वो तो हो गया फॉल्स। अब आप आ जाइए सेकंड है टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू द ग्राम, यानी जब केजी को इसमें बदलना हो ग्राम में, ठीक है। वी मल्टीप्लाई द क्वालिटी बाय 1000, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, यस राइट। तो सेकंड आपका क्या है, राइट है। थर्ड
फ्रॉम 1 kg सॉल्ट, यानी 1 kg सॉल्ट जो है आप उससे 4 पैकेट्स बना सकते हैं 250 ग्राम की। हाँ या नहीं बताइए। 250 ग्राम को 4 टाइम्स रिपीट करेंगे तो क्या आएगा? 1000 आएगा। 1000 मतलब 1 kg। तो थर्ड भी आपका क्या हो गया? राइट हो गया। क्लियर? द वेट ऑफ आयरन एंड वुड पीस इज इक्वल। एक तरफ तो आप ये देखिए, ये तो क्या है? लकड़ी का डस्टर है ना, ठीक है। और एक तरफ मैं आपको कोई लोहे की चीज दे देती हूँ, तो क्या वो दोनों इक्वल हो सकती है? नो। वेट ऑफ वुड एंड आयरन इक्वल हो सकता है? नो, ये फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको किस में दिया है बेटे? होमवर्क में दिया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। 11th होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क। क्लियर? So come to our next question, question number 12. So in question number 12, let's read question number 12. Reena purchased 2 kg 300 gram potato and 3 kg 500 gram wheat. How much weight she should buy to make it 9 kg? यानी रीना, क्वेश्चन नंबर 12 में से क्या कहा है कि रीना ने परचेज किया है। क्या परचेज किया है? रीना परचेज, क्या परचेज किया बेटा? एक तो उसने परचेज किया पोटैटो, और दूसरा क्या परचेज किया? व्हीट, है ना। अच्छा, केजी इन ग्राम में गिवन है इसलिए नोट कर लिया। 2 kg 300 ग्राम तो है पोटैटो, एंड व्हीट कितना है? 3 kg 500 ग्राम। तो आप इसका वेट कितना है? इनका टोटल बोथ, यानी इन दोनों का टोटल कितना है? 5 kg 800 ग्राम। अब इस हमें क्या चाहिए? टोटल वेट जो है उसके बैग में है 9 kg, है ना। टोटल वेट इन हर बैग, टोटल वेट कितना है उसके बैग में? 9 kg है। और अब वो क्या और खरीदे कि टोटल 9 kg हो जाए, तो हम क्या करेंगे? यानी उसे जो और खरीदना है, जितना वेट उसे और चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 9 kg में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? 5 kg 800 ग्राम। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास में 9 पेंसिल्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 9। उसमें से आप 5 पेंसिल्स अपने फ्रेंड को दे चुके हो, ठीक है। 5 आपके पास है, आप ऐसे समझिए 5 आपके पास अभी है, लेकिन आपके पास होनी चाहिए 9। तो और कितनी पेंसिल्स लेनी पड़ेगी आपको? 4। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 5 + 4 9 होता है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ बताना है कि यहाँ क्या लिखूँ कि इन दोनों को प्लस करूँ तो 9 kg हो जाए। तो सिंपल है, मुझे ये डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट, देन व्हाट विल वी गेट? 10 - 8 2 and 8 - 5 3. It means 3 kg 200 ग्राम हमें और वेट चाहिए होगा। क्लियर? सो लेट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ आ गया। टोटल वेट होना चाहिए था 9 kg, है कितना दीना के पास? 5 kg 800 ग्राम। तो और कितना उसमें भरूं वेट कि वो 9 kg हो जाए टोटल। तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया,
पहले वीट का और उसका वेट निकाले पोटैटो का और उसे प्लस करके उसमें से सब्ट्रैक्ट किया। अब ये कह रहा है गीताज बैग वेट, गीता जो है उसके बैग का वेट कितना है, गीताज बैग वेट है ना, गीता के जो बैग है उसका वेट है 3 kg 500 ग्राम एंड हर ब्रदर्स बैग वेट। अब उसका जो ब्रदर है, ब्रदर यानी भाई, तो आपको पता ही होगा, और उसके जो ब्रदर है उसका जो बैग का वेट है वो कितना है बेटा, 4 kg 750 ग्राम। ठीक है, टोटल वेट किसका, बोथ बैग्स का, बोथ यानी दोनों बैग्स का। तो क्या करेंगे, टोटल वेट करने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो सिंपल 0 0 प्लस 5 5 5 प्लस 7 12 और ये हो गया 8, यानी 8 kg 250 ग्राम। ये क्या है, टोटल वेट है ऑफ बोथ बैग्स। क्लियर हो गया, 500 प्लस 750, यस, तो 5 प्लस 10 12 से हो गया और ये आ गया 8 kg। तो यहाँ तक आपका आज का वर्क फिनिश हो गया बेटा। नेक्स्ट, अब हम ये हमारा चैप्टर भी यहाँ फिनिश हो गया, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। क्लियर, एंड योर टुडेज होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 12.2। Clear bete? So do this work in your book. Okay, so take care at your home.